हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई महिंद्रा ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में कि महिंद्रा ग्रुप में कौन कौन से कंपनीज हैं और मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी से लेके सबसे छोटी कंपनी तक और पिछले 5 सालों में उन कंपनीज ने कैसा रिटर्न दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला स्टॉक जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। लार्ज कैप कंपनी है, आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और इसने पिछले 5 साल में 693% का रिटर्न दिया है। मतलब कि पैसे को 1 लाख का जो पैसा है वो लगभग 8 लाख रुपए यहाँ पे बना दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है कौन सा स्टॉक है वो देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा है, टेक की कंपनी है और बेसिकली लार्ज कैप है। ये भी 173% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 5 सालों में। तीसरे नंबर का शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और इसने 158% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अब हमारे पास ये बच गए कुछ 6 स्टॉक और। तो नंबर 4 पे है CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। बेसिक मटेरियल से रिलेटेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। 332% का रिटर्न दिया है लेकिन पिछले 5 साल में, तो 1 लाख का लगभग हो गया 4,32,000। नेक्स्ट है नंबर 5 महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजोर्ट इंडिया। तो ये आपको पता है इनका रिजोर्ट जो वाला सेक्टर है उसमें है। 261% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, स्मॉल कैप कंपनी। नेक्स्ट है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड। ये रियल एस्टेट की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन 5 साल में 450% का रिटर्न दिया है। मतलब 1 लाख के 5.5 लाख रुपए बना। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वराज इंजन्स। तो ये बेसिकली मैकेनिकल कंपनी होगी स्वराज इंजन्स, जो ट्रैक्टर वगैरह बनाती होगी, आई थिंक, नॉट श्योर। और स्मॉल कैप कंपनी है, 324% का रिटर्न दिया है इसने। और सेकंड लास्ट है महिंद्रा लॉजिस्टिक। ये भी छोटी कंपनी है, सिर्फ 17% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 5 सालों में। और लास्ट है हमारे पास महिंद्रा EPC इरिगेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इरिगेशन से रिलेटेड ये होगी नाम के हिसाब से, बाकी आई एम नॉट श्योर। और इसने 5 साल में सिर्फ 40% का रिटर्न दिया है। तो ये महिंद्रा ग्रुप के 9 टॉप स्टॉक्स हैं हम कहें, जो मार्केट कैप के हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज किए हैं और पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या रिटर्न दिया वो आपके सामने। देखो, एक चीज मेरे को समझ में आती है कि जिसको शेयर मार्केट का अगर ज्यादा ज्ञान नहीं है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए 2-3 ऑप्शंस बेस्ट हो सकते हैं कि वो अगर इस हिसाब से इन्वेस्ट करता है तो कम से कम नॉलेज के साथ वो अच्छा रिटर्न बना सकता है। अगर आप एग्री करते हो तो बताना, पहले बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है, देखो अगर कुछ भी नहीं पता तो भाई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर लो, अपनी SIP कर लो। टॉप के जो फंड है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में बराबर अमाउंट में अपना पैसा डाल दो, बात खत्म। ठीक है, आज से 15-20 साल बाद देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न तुम्हें वहां पे मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर म्यूचुअल फंड के चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि थोड़ा सा मेरे को और ज्यादा चाहिए या फिर थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए, तो फिर तुम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ गोल्ड में कर सकते हो, कुछ सिल्वर में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि निफ्टी की ETF ले लिए तुमने, गोल्ड की ETF ले लिए तुमने, सिल्वर की ETF ले लिए तुमने, है ना। तो उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कि निफ्टी एवरेज 11-12% हर साल रिटर्न देती है, तो उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आता है कि भाई कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स हैं इंडिया में जो मोस्टली बिजनेस को ओन करते हैं, जैसे कि अंबानी हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बजाज हो गया, बिरला हो गया, है ना। ऐसे 6-7 ग्रुप्स हैं और इनकी काफी सारी कंपनीज है ऑलमोस्ट हर सेक्टर। तो जो आपको समझ में आता है, हर ग्रुप की 2-4 टॉप कंपनियां आप उठा लो जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं और उनमें डाइवर्सिफाई करके आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप जहां भी इन्वेस्ट करो अपनी रिसर्च करके करना। मैंने जो मेरा ओपिनियन था वो बताया कि जिस आदमी को कम से कम ज्ञान है शेयर मार्केट का और वो इन्वेस्ट करना चाहता है कि यार मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आई थिंक उसके लिए ये बेस्ट चीजें हैं कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी इतने सालों से
राज कर रहे हैं इंडिया में, तो वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते एक तरीके से। और खत्म हो गए तो भी एक में आपने पैसा तो डाल नहीं रखा अपना, सिंपल है ना, आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो फिर ओवरऑल आपका पैसा अच्छा ग्रो करेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। अब महिंद्रा में देखोगे तो टॉप की आप देख लो, देखो ये छोटे वाली कंपनी है, इनका कुछ भरोसा नहीं है, अच्छा रिटर्न दे तो दे, ना तो ना दे, लेकिन ये 3 कंपनी अच्छी हैं, इनके रिटर्न से भी पता चल रहा है, और ये सबसे बड़ी कंपनीज है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर की अच्छी कंपनी, टेक महिंद्रा टेक के मामले में आईटी इंडस्ट्री में अच्छी है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज भी ठीक है, मिड कैप कंपनी है, लेकिन ठीक है इनके कंपैरिजन, है ना। तो इनमें दाव खेला जा सकता है कि जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तीनों में बराबर बराबर आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब अलग अलग स्टॉक्स में आप डाल के डाइवर्सिफाई कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।